जो हद से ज्यादा अजीब लगती हैं। कहानी का आगाज एक बड़ी बस से होता है जो जेरे तामीर समंदरी पुल पर जा रही थी। बस में बैठा एक लड़का देखता है कि मजदूरों ने पुल के बीच एक बड़ा सा सुराख काट रखा है। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ और बुरा शुगुन पैदा होता है। अचानक ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है। आवी की उंगली कट जाती है। इसी लम्हे बस का टीवी सिग्नल खो देता है और रेडियो की तबाही बढ़ती जाती है। लोग एक एक करके दरिया में जा गिरते हैं। जल्द ही पुल 3 हिस्सों में बंट जाता है। जो दरमियान में फंसे हैं उनके पास एक ही रास्ता बचता है, किनारे की तरफ लटका हुआ फौलादी ढांचा। शोमी हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता उस पर चलकर पार हो जाती है। उसी वक्त एक ऐनक वाली लड़की अपनी नजर का सहारा खो देती है। आवी उसे सहारा देकर ढांचे पर चढ़ने देता है। वो देख नहीं पाती इसलिए रेंगने लगती है, लेकिन बदकिस्मत को खाली नहीं छोड़ता। इसी दौरान पुल मजीद टूटता है। लोहे की तारें टूटती हैं और पुल लेकर अपनी जान बचाने के लिए आवी को नजरअंदाज करके भाग निकलता है। पहली बदकिस्मत लड़की जेनी है, जो जिम्नास्ट है। ट्रेनिंग के दौरान छत का पंखा टूट जाता है। एक पेच नीचे गिरता है, बिल्कुल उस जगह जहां पर एक और लड़की बैलेंस बीम पर चल रही थी। वो लड़की मांकी, जो असल हादसे में मरना था मगर बच गया था। वो आराम के लिए मसाज पार्लर जाता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करता है अचानक एक और खतरा उसके करीब आ जाता है। बचाओ, कोई आओ। लम्हे फोन की घंटी बजी और साथ रखा बांस का स्टैंड लुढ़क कर उसके ऊपर आ गिरा। अगरचे आग फिलहाल उस तक नहीं पहुंच पाई, मगर ऊपर लटका हुआ बुत तेजी से उस पर आ गिरा। जल्द ही आवी और बाकी लोग मौके पर पहुंचे। यहां एक पुरअसरार शख्स पुलिस वाले के पास आया और उसने एक राज बताया। तुमने उस पुन की जगह मौत ले ली। सब लोग ये सुनकर शशदर रह गए। अगर वाकई मौत का फरिश्ता इसी तरतीब से कत्ल करेगा तो अगला शिकार वो लड़की है जिसे सब ऐनक वाली कहते हैं। ऐनक वाली का अंजाम। वो क्लिनिक में अपनी नजर का इलाज करवाने आई थी। उसका ये मंजर पूरे सिलसिले का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। डॉक्टर ने उसका सर एक मशीन में फिक्स किया। वो इतनी क्लिनिक पहुंचे, फिर पीटर और आखिर में आवी खुद। आवी ने हकीकत कबूल कर ली और फैसला किया कि जो वक्त बाकी है वो शूमी के साथ गुजारेगा। मगर पीटर किसी कीमत पर मरने को तैयार न था। उसे पुरअसरार आदमी की बात याद आई, अगर तुम किसी को मार दो तो उसकी जिंदगी तुम्हें मिल जाती है। ये सोचकर पीटर ने सड़क पर एक राहगीर को गाड़ी के आगे धकेलने की कोशिश की, मगर वो हिचकिचा गया। मैं किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता। अगर हम सब मरने के लायक नहीं तो फिर तुम क्यों जिंदा रहने के लायक हो? उसकी नजर शूमी पर पड़ी। क्योंकि वो वाहिद जिंदा बचने वाली थी, पीटर ने फैसला किया कि वही उसका मुतबादिल होगी। वो शूमी का पीछा करने लगा। एक पुलिस वाला शोर सुनकर अंदर आया, मगर बदकिस्मती से गोली लगने से मर गया। शूमी ने समझा अब पीटर बच जाएगा और उसे छोड़ देगा, मगर वो गलत थी। पीटर जानता था अगर वो उसे जिंदा छोड़ देगा तो वो पुलिस को खबर दे देगी। इसी दौरान आवी वापस आया। किसी भी वक्त फट सकता था। पीटर ने आवी को बेहोश कर दिया और शूमी पर खंजर उठा लिया, लेकिन यूं लग रहा था जैसे आवी ने किस्मत को बदल दिया और मौत का फरिश्ता हार गया। अंजाम। आवी और शोमी खुशी खुशी पेरिस जाने वाले तैयारे में बैठे। कैसे फटने वाला है और फिर अगले ही लम्हे खौफनाक धमाका हुआ। आवी और शोमी आग की लपेट में जलकर खाक हो गए। यहाँ कहानी का अंजाम भी वैसा ही है जैसा आगाज में बताया गया था। मौत के फरिश्ते से कोई नहीं बच सकता।